नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल पर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। हम देख रहे थे इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट एंड डेज ऑफ जनवरी। पार्ट 2 11 जनवरी डेट एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि होती है। लाल बहादुर शास्त्री was born on 2 अक्टूबर 1904 at मुगलसराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। He was the second Prime Minister of independent India and also a leader of the Indian National Congress Party. वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे। He died due to a heart attack on 11 January 1966 in Tashkent, उज्बेकिस्तान। 66 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। He introduced the slogan जय जवान जय किसान and play a pivotal role in shaping India's future. उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा पेश किया और भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। He was awarded the Bharat Ratna, India highest civilian award, posthumously in 1966. उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद मनाई जाती है। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल यूथ डे एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। भारत में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दिस डे वॉज डिक्लेयर एज अ नेशनल यूथ डे इन 1984 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पे ट्रिब्यूट एंड हॉनर द टीचिंग ऑफ विवेकानंद। इस दिन को सरकार द्वारा 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारत के विवेकानंद की शिक्षाओं को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए दिस ईयर इज द 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इस साल स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट एंड एड्रेस द 5-day फेस्टिवल ऑन 25th नेशनल यूथ डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा दिवस पर 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन और संबोधन करेंगे। द नेशनल यूथ फेस्टिवल फॉर दिस ईयर विल बी हेल्ड इन पुदुचेरी टू मोटिवेट द यूथ फॉर नेशन बिल्डिंग। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए इस वर्ष का राष्ट्रीय युवा उत्सव पुदुचेरी में आयोजित किया जाएगा। 15 जनवरी आर्मी डे, पोंगल और मकर संक्रांति मनाई जाती है। पहले हम देखेंगे आर्मी डे। फर्स्ट आर्मी डे, इंडिया सेलिब्रेट आर्मी डे विथ ट्रेमेंडस ड्रिल ऑन जनवरी 15। भारत 15 जनवरी को ज़बरदस्त उत्साह के साथ सेना दिवस मनाता है। इट कमेमोरेट फील्ड मार्शल कोंडेदेरा मडप्पा करिप्पा who did been the commander-in-chief of the Indian Army. यह फील्ड मार्शल कोंडेदेरा मडप्पा करियप्पा को याद करता है, जो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे। ऑन अप्रैल 1, 1895, the British Indian Army was founded within the British administration and was known as the British Indian Army. 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश प्रशासन के भीतर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की स्थापना हुई और इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाना गया। आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट
In 1947, it was not until January 15, 1949 that the nation received its first ever Indian chief. 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 15 जनवरी 1949 तक देश को यह पहला भारतीय प्रमुख नहीं मिला. On 15 January 2022, India celebrated its 74th Indian Army Day in New Delhi. 15 जनवरी 2022 को भारत ने अपना 74वां भारतीय सेना दिवस नई दिल्ली में मनाया. अब हम देखेंगे मकर संक्रांति. On the day of Sankranti, jaggery and sesame are of special importance. संक्रांति के दिन गुड़ और तिल का विशेष महत्व है. मकर संक्रांति is an agriculture festival in the month of पौष in India. मकर संक्रांति भारत में पौष के महीने में एक कृषि त्यौहार है. In Maharashtra, this festival is celebrated for 3 days. It has the names भोगी, संक्रांत and किंक्रांत. महाराष्ट्र में यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है, जैसे कि भोगी, संक्रांत और किंक्रांत के नाम से. संक्रांति विशेष गुड लक टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन बाय शेअरिंग व्हरायटी ऑफ तिळगुळ अँड सेइंग तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. संक्रांति को तिलगुल की किस्मों को सजाकर तिलगुल घ्या आणि गोड गोड बोला यह कहकर परिवार, दोस्तों और बच्चों को शुभकामनाएं देता है. अब हम देखेंगे पोंगल के बारे में. पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द तमिल कम्युनिटी. पोंगल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है. इट इज़ अ सेलिब्रेशन टू थैंक द सन, मदर नेचर एंड द वेरियस फार्म एनिमल्स दैट हेल्प्स टू कंट्रीब्यूट टू अ बाउंडफुली हार्वेस्ट. ये सूर्य, प्रकृति और विभिन्न खेत जानवरों को धन्यवाद देने का उत्सव है जो एक भरपूर फसल में योगदान करने में मदद करते हैं. The 3 days of the Pongal festival are called Bhogi Pongal, Surya Pongal, Mathu Pongal, and some Tamils celebrated a 4th day of Pongal as a कानुम पोंगल. पोंगल त्योहार के 3 दिनों को भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल कहा जाता है और कुछ तमिल पोंगल के 4थे दिन को कानुम पोंगल के रूप में मनाते हैं. पोंगल also mark the beginning of the Tamil month called Thai, which is considered an auspicious month. पोंगल तमिल महीने की शुरुआत को भी चिन्हित करता है जिसे थाई कहा जाता है, जिसे एक शुभ महीना माना जाता है. पोंगल is also the name of the dish made and eaten during this festival. It is a mixture of boiled sweet rice. पोंगल इस त्योहार के दौरान बनाई और खाई जाने वाली डिश का नाम भी है. यह उबले हुए मीठे चावल का मिश्रण है. 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन मनाया जाता है. उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं. Subhash Chandra Bose was born on January 23rd, 1897 in Odisha, Cuttack. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था. नेताजी रिवाइव द इंडियन नॅशनल आर्मी म्हणजेच आझाद हिंद फौज ऑन ऑक्टोबर 21st, 1943 to overthrow British Empire from India. It was first established in 1942 by मोहन सिंह. नेताजी ने भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए 21 अक्टूबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया. इसकी स्थापना पहली बार 1942 में मोहन सिंह ने की थी. बोस वॉज हेल्ड एज अ नेताजी बाय द आज़ाद हिंद फौज. बोस को आज़ाद हिंद फौज ने नेताजी के रूप में सम्मानित किया था. नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एंड जय हिंद
the inspire thousands of Indian youth to join the struggle for independence. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद के नारे देकर हजारों भारतीय युवाओं को आज़ादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया. This year, it's Netaji 125th birth anniversary, and therefore the government has declared that the day will be celebrated as the Parakram Divas. इस साल नेताजी की 125वीं जयंती है और इसीलिए सरकार ने घोषणा की है कि इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा. Bose was the one who first referred to Mahatma Gandhi the position as the फादर ऑफ द नेशन. बोस ही थे जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के पद को उल्लेख किया था. 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे ऑफ इंडिया मनाया गया था. नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन 2008 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी. The main objective behind this is to highlight the inequality faced by girls, to promote awareness including the rights of girl child, the importance of education, health and nutrition. इसके पीछे मुख्य उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं को उजागर करना, बालिकाओं के अधिकारों सहित जागरूकता को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का महत्व है. टू वर्क रिगार्डिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टू एजुकेट पीपल. लैंगिक भेदभाव के संबंध में कार्य करना, लोगों को शिक्षित करना. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज एन इम्प्रूवमेंट मिशन for the young girls and also promotion of the significance girls as a child. सरकार भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए युवा लड़कियों के लिए एक सुधार मिशन है और साथ ही एक बच्चे के रूप में लड़कियों के महत्व को बढ़ावा देना है. 25 जनवरी इंडिया टूरिज्म डे नेशनल वोटर डे मनाया गया था. पहले हम देखेंगे इंडिया टूरिज्म डे मतलब भारत पर्यटन दिवस. फर्स्ट इंडिया टूरिज्म डे. द इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड जनवरी 25 एज द नेशनल टूरिज्म डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी. भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में स्थापित किया. Year theme for National Tourism Day is Rural and Community Centric Tourism. इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है. Day is celebrated in the country to inform people of the growth prospect of the tourism sector and how it impact India's economic development. देश में यह दिवस पर्यटन क्षेत्र की विकास संभावनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए मनाया जाता है और ये भारत के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है. दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू अप्रिशिएट द कल्चर एंड द हेरिटेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड हेल्प अंडरस्टैंड द कंट्री बेटर. ये भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और विरासत की सराहना करने और देश को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने का एक अच्छा समय है. अब हम देखेंगे नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस. द फर्स्ट एवर नेशनल वोटर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 2011 to encourage more young voters to take part in the electoral process. पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25/2011 को मनाया गया ताकि अधिक से अधिक युवाओं मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. The theme for this year National Voters Day is making election inclusive, accessible and participative. इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है.
This year it is the 12th edition which is being celebrated. ये वर्ष ये 12वां संस्करण है जो मनाया जा रहा है. He or she has the right to select his leader to whomever they think is capable of leading the nation, solving the problem of common people, bringing about change, etc. उसे अपने नेता का चयन करने का अधिकार है और जिसे वे सोचते हैं कि आम लोगों की समस्याओं को हल करने, परिवर्तन लाने आदि में राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम है. नेशनल वोटर्स डे इज़ अ सिग्निफिकेंट रूट ऑफ इंडिया एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री लाइज इन द लीडर दैट वी चूज. राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत की एक महत्वपूर्ण जड़ है क्योंकि देश का भविष्य हमारे द्वारा चुने गए नेता में निहित है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए.